हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका क्लाउड कक्षा में। आई एम मंजीत रावत और आज हम बात करने वाले हैं VMware वर्चुअलाइजेशन में एक और टॉपिक के बारे में। लास्ट सेशन में हमने आपको थोड़ा सा गाइड किया था कि वी मोशन या फॉल्ट टॉलरेंस अगर आप अपने इस स्टैंडर्ड स्विच में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं पोर्ट ग्रुप के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। नॉट प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट सर्विस है। प्रोटोकॉल हमारे बेस मशीन में या बेस इन्वायरमेंट में कहलाता है पोर्ट ग्रुप। तो चलिए पहले तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि पोर्ट ग्रुप है क्या और किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। रियल इन्वायरमेंट में पोर्ट ग्रुप कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है टू सेट अप आवर इन्वायरमेंट। चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द पोर्ट ग्रुप इन स्टैंडर्ड स्विच। ठीक है, वैसे पोर्ट ग्रुप का ऑप्शन आपको दोनों स्विचेस में मिल जाएगा। मीन्स अभी तो हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डीबी स्विच यानी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच भी कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस केस में भी हमें पोर्ट ग्रुप कॉन्फ़िगर करने को मिलेगा। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट तो, जो एक्टिविटी है, जो इंस्टेंस को कनेक्ट करने की जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा अलग रहेगी। चलिए बात करते हैं पोर्ट ग्रुप के बारे में। तो पोर्ट ग्रुप को कंपेयर करते हैं हम वीलैन। आप बोल सकते हैं कि जो रियल इन्वायरमेंट है, मीन्स जो फिजिकल स्विचेस है आपके पास, और उस फिजिकल स्विच में जब आप सेग्रीगेशन करना चाहते हैं नेटवर्क का, एक ही स्विच में मल्टीपल डिपार्टमेंट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट की वर्चुअल मशीन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस केस में आपका पोर्ट ग्रुप यानी वीलैन पिक्चर में आएगा। और वीलैन के जरिए आप एक फिजिकल स्विच को मल्टीपल डिपार्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्विच है और इस स्विच की जो कैपेसिटी है, मान लेते हैं कि 24 पोर्ट की स्विच है, 24 पोर्ट है इस पर्टिकुलर स्विच के अंदर। एंड आप इस पोर्ट को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिजिकल पोर्ट है और आपके पास डिपार्टमेंट अलग है, लाइक एज या एक आपने HR डिपार्टमेंट को सेपरेट करना चाहते हैं, या फिर आप IT डिपार्टमेंट को अलग करना चाहते हैं। जो IT डिपार्टमेंट के कंप्यूटर हैं वो HR डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट ना करें या कनेक्ट ना करें, जबकि आपके पास स्विच केवल एक ही है, फिजिकल स्विच एक ही अवेलेबल है। हमें लॉजिकली इनको डिवाइड करना है, राइट। तो लॉजिकली डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्विच में एक वीलैन का प्रोटोकॉल होता है। अगर आपके पास मैनेजेबल स्विच है तो उसमें एक प्रोटोकॉल होगा जिसको हम वीलैन बोलते हैं। उस वीलैन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने फिजिकल स्विच के पोर्ट को 12 पोर्ट्स आप इसको दे सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है हमने पहले बात की थी 24 पोर्ट हैं, तो 12 पोर्ट आप अपने HR डिपार्टमेंट को, और इतना ही पोर्ट हम अपने IT डिपार्टमेंट को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने पास फिजिकल स्विच के केस में। आई होप कि आपको वीलैन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और वीलैन अगर हमें क्लियर है तो डेफिनेटली पोर्ट ग्रुप समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात हो गई अपने पास ऑन प्रोमाइसिस पे। लेकिन अगर हम vSphere की बात करें, VMware इन्वायरमेंट की बात करें, vSphere 7.0 या फिर 6.5 या 6.0 की बात करें, तो इस केस में हम क्या कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, vSphere 7.0 नेटवर्क पोर्ट ग्रुप, राइट। और नेटवर्क पोर्ट ग्रुप के केस में अब बोल सकते हैं कि ये भी हमारा पोर्ट ग्रुप जो है बिल्कुल वीलैन की तरीके से टास्क परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी हम vSphere की बात करते हैं तो इसमें हमें एक स्टैंडर्ड स्विच मिलती है विच इज़ वर्चुअल स्विच, और उस वर्चुअल स्विच में को हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में एसोसिएट करना चाहते हैं, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द पोर्ट ग्रुप कि कैसे ये पोर्ट ग्रुप काम करेगा प्रैक्टिकली। बैक आ जाते हैं अपने पोर्टल पे। ESXi अपने पास अवेलेबल है 192.168.1.15। ये अपने पास IP एड्रेस है ESXi होस्ट की। इसको हम डायरेक्टली GUI में एक्सेस कर लेते हैं 1.15, ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने रखा था उस यूज़र ID और पासवर्ड के जरिए इस मशीन को आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये हमें डायरेक्टली GUI का पैनल दे देगा, और GUI के केस में हम अपने पोर्ट ग्रुप को कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे। चलिए, ESXi का GUI पैनल आ गया। 7.0 ESXi हमने इस्टेब्लिश कर रखा था vSphere का। और यहाँ पे हम पोर्ट ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप पोर्ट ग्रुप को मैनेज करेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग का ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है। आप इस नेटवर्किंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पहला ही ऑप्शन है पोर्ट ग्रुप के बारे में। नंबर ऑफ पोर्ट ग्रुप के बारे में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अभी हम इसको, जितने भी पोर्ट ग्रुप हैं इनको रिमूव कर देते हैं ताकि आपको बेस से समझा सकें। जो इंस्टेंसेस हैं उन इंस्टेंसेस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पोर्ट ग्रुप में इंस्टेंस लगा है, वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डिपेंडेंट रहता है।
चलिए 1 मिनट लगेगा, हम इसको रिमूव कर देते हैं। जितने भी इंस्टेंसेस हैं जिस भी पोर्ट ग्रुप में अवेलेबल हैं आप वहाँ से रिमूव कर दीजिए। चलिए ये तो वीएम नेटवर्क में ही है, कोई दिक्कत नहीं। और आई थिंक अपने पास एक और इंस्टेंस था विंडोज़ 8 का। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो पोर्ट ग्रुप हैं उनको हम रिमूव करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हमने रिमूव कर दिया। अपने ये अपने पास बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट ग्रुप मिलेंगे वो मिलेगा वीएम नेटवर्क का और मैनेजमेंट नेटवर्क का। वीएम नेटवर्क क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं वो मैनेजमेंट ग्रुप में जाता है, मैनेजमेंट वीएम नेटवर्क में जाता है। और जो मैनेजमेंट नेटवर्क है उसकी उसका यूसेज है कि अगर आप स्टोरेज अकाउंट जोड़ना चाहते हैं, शेयर स्टोरेज जोड़ना चाहते हैं, उस शेयर स्टोरेज में वीएम कर्नल के जरिए आप एक्सेस दे सकते हैं। पोर्ट ग्रुप, जैसा कि हमने डिस्कस किया, पोर्ट ग्रुप क्या करता है कि आपके एक स्विच में अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे आप मशीनें कनेक्ट करेंगे तो वो मशीनें आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगी। जैसे हमने ये एग्जांपल देखा था कि आईटी डिपार्टमेंट है और सेल्फ एचआर डिपार्टमेंट है, इन दोनों डिपार्टमेंट को हमने वीलैन के जरिए क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। मीन्स अगर आप यहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, ठीक है, इन वर्चुअल मशीन को या फिजिकल मशीन को एचआर डिपार्टमेंट से एचआर डिपार्टमेंट को आईटी डिपार्टमेंट से पिंग करना चाहेंगे तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को हमने अलग अलग वीलैन में रख रखा है। दोनों ही मशीनें आपकी सेम स्विच से हैं बट वीलैन आईडी अलग होने की वजह से ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। एज इट इज़ स्टैंडर्ड स्विच के केस में हम क्या देखने वाले हैं कि जो आपका वीएम नेटवर्क का पोर्ट ग्रुप है ना, अभी बाय डिफॉल्ट वीएम नेटवर्क का पोर्ट ग्रुप है, इसमें हम अलग अलग पोर्ट ग्रुप डिज़ाइन करने वाले हैं, अलग अलग पोर्ट ग्रुप क्रिएट करेंगे ताकि हम अपने वर्चुअल मशीन को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में या आपस में सेग्रीगेट कर सकें, कम्युनिकेशन ना होने दें। ऐड पोर्ट ग्रुप पे बहुत ही बेसिक सा फंडा यूज़ करना है। ऐड पोर्ट ग्रुप पे जाना है, आपको जो भी पोर्ट ग्रुप बनाना है, लाइक हम यहाँ पे एच आर बनाना चाहते हैं, ठीक है, पोर्ट ग्रुप का नाम दे देते हैं और वीलैन आईडी दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए, सेम आपको नहीं रखना है। सेम रखने का मतलब है कि आपस में मशीनें पिंग करने लगेंगी। तो अभी हमने यहाँ पे एच आर डिपार्टमेंट के लिए 2 स्विच अपने पास एक ही है तो हमने वी स्विच 0 ऐड कर दिया। ऐड पोर्ट ग्रुप में गए, एक और पोर्ट ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया। आप बोल सकते हो कि वीलैन क्रिएट कर लेते हैं। इसकी जो वीलैन आई डी इसकी 5 रख लेते हैं, पहले की वीलैन आई डी 2 थी और इसकी हमने 5 रख दी। 2 वीलैन हमने क्रिएट कर दिए हैं, 2 पोर्ट ग्रुप हमने बना लिए हैं, दोनों की आई डी ये अलग अलग है, सेपरेट सेपरेट है। एक्टिव पोर्ट 0, ठीक है, और इसमें कोई भी इंस्टेंसेस वगैरह रन नहीं कर रहे हैं, राइट, कोई भी वर्चुअल मशीन इसमें रन नहीं कर रही। हम क्या करने वाले हैं, जो वीएम्स हैं अपने पास उन वीएम को इसमें अटैच करना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, आप उस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, एक्शन पे जाएंगे, एक्शन पे जाने के बाद एडिट सेटिंग दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप। और क्लिक करने के बाद जो इसका इथरनेट अडाप्टर है, जो आप देखिए नेटवर्क अडाप्टर 1, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो एचआर और आईटी दोनों आ रहे हैं। हम इसको आईटी डिपार्टमेंट में रखना चाहते हैं, सेव कर देंगे। एक वर्चुअल मशीन जो आपने विंडोज 10 को सेलेक्ट किया था वो आईटी डिपार्टमेंट में सक्सेसफुली मूव हो चुकी है। दूसरा इंस्टेंस जो विंडोज 10 के नाम से, इसमें भी इसको हम एडिट सेटिंग में जा करके एचआर डिपार्टमेंट के लिए मूव कर देते हैं, ठीक है, वीएम नेटवर्क और यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट सेव किया। कॉन्फ़िगर करने के बाद एक बार वेरीफाई कर लेते हैं नेटवर्किंग के पैनल पे आकर के। अब आप देखिए यहाँ पे 2 वर्चुअल मशीन, अब देखिए 1 2 एक्टिव पोर्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे इंस्टेंसेस जो है डाउन है, टर्न ऑफ है, इस वजह से एक्टिव नहीं दिख रहा है। आईटी में एक वर्चुअल मशीन और एचआर में एक वर्चुअल मशीन अवेलेबल। अब ये दोनों इंस्टेंसेस अगर हम ऑन करते हैं या इसमें ओएस है, आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो पिंग नहीं करेगा क्योंकि आपने लॉजिकली इनको डिवाइड कर दिया, लॉजिकली ये सेग्रीगेट हो चुके हैं। तो ये एक कंप्लीट डिटेल हुई पोर्ट ग्रुप की। उम्मीद है कि आपको सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे प्रॉपर तरीके से। अगर कोई डाउट या अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर क्लाउड कक्षा। टीच मी क्लाउड को आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होंगे आई होप। तो हिंदी में वीडियोस, हिंदी में क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के लिए आप क्लाउड कक्षा को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।